राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की सूची आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी अपनी 2 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने 124 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी कि बीजेपी अब तक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब मात्र 76 विधानसभा सीटों के लिए विचार किया जाएगा। अब देखना होगा कि 76 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तीसरी सूची पार्टी जल्द ही जारी करने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि तीसरी सूची में पार्टी किसे मौका देगी और किसका टिकट काट देगी। सीएम अशोक गहलोत के सामने बीजेपी किसे मैदान में उतारती है? तीसरी सूची पार्टी कब जारी करेगी और क्या पार्टी तीसरी सूची में 76 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएगी? दरअसल खबर है कि 31 अक्टूबर तक बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी पहली सूची की तरह तीसरी सूची में सांसदों को पार्टी विधानसभा का टिकट दे सकती है। हालांकि कितने विधायकों का टिकट कटने वाला है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। नामों का चयन किया जा चुका है और अब बस मुहर लगनी है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को भाजपा ने 41 लोगों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 7 सांसद को टिकट देकर चुनाव में उतारा गया था। 21 अक्टूबर को 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेताओं के नाम जारी हुए थे। इनमें राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे के नाम प्रमुख थे। भाजपा की तीसरी सूची में प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के नाम हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सूची में आने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा की तीसरी सूची 50 नामों की हो सकती है। हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले कई दिग्गजों के नाम सूची में हो सकते हैं। पंडित सुरेश मिश्रा को हवा महल, ज्योति खंडेलवाल को किशन पोल, रविंद्र भाटी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से चुनावी मैदान में उतारने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो भाजपा के कई दिग्गज नाम अभी भी बाकी हैं, जिनको भी तीसरी सूची में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और भी कई नामों पर चर्चा की जा चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा की तीसरी सूची 1 नवंबर तक जारी की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान में बाकी बचे 76 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की ओर से मंथन किया जा रहा है। 76 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए बीजेपी जल्द एक बैठक करने वाली है, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बड़े नेता कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये बैठक पहले जयपुर में होनी थी, लेकिन यहां से बैठक किसी और जगह आयोजित हो रही है। बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी, उसे दिल्ली कोर कमेटी में भेज दिया जाएगा। इसके बाद पैनल पर चर्चा कर इन्हें केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जहां विचार विमर्श के बाद बीजेपी अपनी तीसरी सूची को लेकर नाम घोषित कर देगी। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली सूची की तरह तीसरी सूची में सांसदों को पार्टी विधानसभा का टिकट दे सकती है। हालांकि कितने विधायकों का टिकट कटने वाला है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 124 विधानसभा सीटों पर पहले ही नामों की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट कांग्रेस से पहले जारी की और इसमें 41 उम्मीदवारों की सूची थी। इसके बाद बीजेपी ने दूसरी सूची में 83 नामों की घोषणा की और इस बार एमपी वाला फॉर्मूला अपनाते हुए सांसदों को भी विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ा रही है। इसके चलते भाजपा पहली सूची में 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। हालांकि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को टिकट दिया, लेकिन अब तीसरी लिस्ट को लेकर सियासत की नजरें टिकी हुई हैं कि इस सूची को लेकर भाजपा अपनी क्या रणनीति अपनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।